नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं कि कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। बात बस वहीं तक सीमित नहीं है, जो इनके सहयोगी दल हैं वो भी अब कांग्रेस से कन्नी काटने लगे हैं। फिर चाहे वो शरद पवार हो या हेमंत सोरेन, क्या चल रहा है कि साहब पवार साहब तो बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो तो कहा जा रहा है कि अब महायुति में जाने का उनका मन कर रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए की तरफ देख रहा है। उद्धव ठाकरे पहले ही कांग्रेस से पल्ला झाड़ चुके हैं। अब ये सब जो हो रहा है ये अनायास तो नहीं हो रहा है। प्रश्न यह है कि पीएम क्या करने जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, या मैं ये कहूं कि गांधी परिवार के साथ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी के साथ मान मनोबल किया कांग्रेस ने, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। जिस दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन था उस रोज ममता बनर्जी ने फोन किया सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ मसला बधाई तक ही नहीं रहा, सोनिया गांधी ने गठबंधन और बंधन की भी बात की, लेकिन वो कोई खास रिस्पांस जो है ममता बनर्जी की तरफ से आया नहीं। और इधर कांग्रेस दूसरी तैयारी में लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि हम जो जी राम जी कानून है इसको लेकर आंदोलन वगैरह करेंगे, और उसको लेकर बाकायदे बैठकी हुई है। राहुल गांधी इधर जर्मनी गए थे तो वहां वो पूरा भारत के ऊपर, और या मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला थे। सैम पित्रोदा भी उतर आया और उन्होंने खूब पीएम को घेरा। अब ये जो तमाम चीजें चल रही हैं कांग्रेस के भीतर, अच्छा उसमें एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रियंका वाड्रा को बढ़ाने की बात चल रही है और कांग्रेस का एक धड़ा उस दिशा में काम कर रहा है। अब ये जो पूरा वाकया है वो सीधा संकेत और संदेश दे रहा है कि साहब पीएम कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं। अब सवाल है क्या करने जा रहे हैं, तो आप सुनिए कि होने क्या जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के भीतर ही नहीं बाहर भी हलचल है, और जो लोग इनके साथ खड़े हैं वो नमस्कार क्यों कर रहे हैं उसका कारण सुनिए। दरअसल कांग्रेस चलती किस पे है? गांधी परिवार पे, और गांधी परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। ताजा उदाहरण आपको देता हूं, जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने फिर सोनिया गांधी से कहा है कि वो जो आप 51 कार्टून ले गई हैं जिसमें पंडित नेहरू से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो वापस करिए। ये देखिए, ये सामान्य बात नहीं है, सरकार एकदम अड़ गई है। अभी जब संसद का सत्र चल रहा था तब भी ये मसला उठा था, फिर ये मसला उठा है। सवाल यह है कि उस कार्टून को छिपाया क्यों जा रहा है, उस कार्टून में क्या दस्तावेज है जो ये नहीं देना चाहते। माना यह जाता है कि वो जो कार्टून है, वो जो दस्तावेज है, उसमें भारत विभाजन की कहानी है, और वो कहानी ना कांग्रेस चाहती है बाहर आए और ना ब्रिटेन चाहता है बाहर आए। आपको और आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन की क्या इसमें भूमिका? साहब बड़ी भूमिका है। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन, एडविना और पंडित नेहरू, इन लोगों का जो खत का लेन देन हुआ है, इन लोगों की जो डायरी वारी है, वो साहब प्रिजर्व है लंदन में। तो साउथ हैम्पटन जो लाइब्रेरी है वहां पे, उसमें इनका माउंटबेटन और एडविना का पूरा सारा दस्तावेज रखा हुआ। वो सरकार ने उसे किसी को पढ़ने वढ़ने की अनुमति नहीं दी है। एक बड़े भारी लेखक हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कोशिश की थी, वो कोर्ट कचहरी भी गए, लेकिन कहा ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नहीं देखने देंगे, जाइए। अब क्या छुपाया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। अब उसमें जो एडविना का प्रकरण है वो मामला दूसरा है, वो सभी लोग जानते हैं। माना जाता है कि असली कहानी जो है वो भारत विभाजन की है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड क्लिफ जो बाउंड्री बना रहा था, सीमा बना रहा था भारत विभाजन के समय, भारत और पाकिस्तान की, उससे माउंटबेटन की मुलाकात होती है, और जबकि ये प्रोटोकॉल के लिहाज से नहीं होता है, उनको मतलब वो अनऑफिशियल मिलते हैं। तो क्या ये जो मेल मुलाकात हुई, उस मेल मुलाकात की वजह से
भारत के विभाजन की जो सीमाएं तय हुई, उन सीमाओं में उसकी वजह से कुछ हुआ क्या, और फिर जो अपना पंडित नेहरू का जिस तरीके से उधर संबंध वगैरह था एडविना वगैरह को लेकर, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तमाम तरह के ये सवाल है, और इन सवालों का जवाब कहां पे है? वो जो दस्तावेज हैं। अब वो दस्तावेज क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। भाई देखिए, कुछ तो है तभी नहीं दिए जा रहे हैं, और भारत सरकार लगी हुई है कि वो दस्तावेज हमको लेने हैं। अब अगर ये माना जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि जाहिर सी बात है उस दस्तावेज में ऐसा कुछ है जिसके बाहर आ जाने के बाद, जिसके सामने आ जाने के बाद कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगी, तो भैया जिस जिस पत्र को लेकर इस तरह का बवंडर खड़ा हो रहा हो, और ये इंदिरा गांधी ने दे दिया था, लेकिन उसमें यह था कि साहब बिना उनकी अनुमति के कोई इसको देख पढ़ नहीं सकता है। फिर बाद में जो है ये सोनिया गांधी संभवतः 2008 में इन्होंने वहां से उठा लिया साहब। अब उठा तो ये लाई, अब प्रश्न ये है कि उसमें छुपाया क्या जा रहा है। अब ये जो छुपाया जा रहा है उसी ने संशय बड़ा कर दिया है, और उसी संशय को देखते हुए जो तमाम इनके संगी साथी हैं वो दूरी बना रहे हैं कि भैया पता नहीं उसमें कौन सा धमाका रखा हुआ है, अब अगर इनके साथ जुड़े रहे तो हमारा भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, रसातल में चले जाएंगे। तो एक तो ये सीधी सीधी बात है जो दिखाई दे रही है कि इसको लेकर भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से लगी हुई है कि साहब उसको दीजिए, क्योंकि उसमें चीजें हैं। क्या है ये गांधी परिवार जानता है, और सरकार के पास जिस तरह की इंफॉर्मेशन हो, और कुछ लोग हैं जिनको पता है कि उन पत्रों में क्या है, कुछ लोग हैं, ठीक है। और मैं एक तरह से कहूं कि उन्हीं लोगों के अभियान की वजह से यह मामला सामने आया, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि सोनिया गांधी इसको लेकर गई है। तो खैर अब उसकी वजह से आप एक तरह से कहें कि जो गठबंधन के लोग हैं वो घबराए हुए हैं कि क्या करेंगे इनके साथ खड़े रहकर। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो तमाम सारे मामले इन लोगों के ऊपर चल रहे हैं उन मामलों में इनके लिए मुसीबत बड़ी होने वाली है। और जो उसमें सबसे बड़ा मामला है वो दो ही है, नागरिकता वाला और नेशनल हेराल्ड वाला। और उसमें अब ढुलमुल वाला प्रक्रिया चलेगा नहीं, चूंकि जनता में नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार 11 साल से कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो अब ये करते हुए दिखाई देना चाहते हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप करते हुए नहीं दिखाई देंगे तो संकट जो है वो भाजपा का ही बढ़ेगा, किसी और का तो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अब तो ये बाकायदे शिकायत की जाती है ना कि आपने 11 साल में क्या किया। अब 11 साल से आपकी ईडी जांच ही कर रही है, 11 साल से आप पता ही नहीं कर पाएगी सिटीजनशिप का क्या मसला है। भाई देखिए, जब एनडीए की सरकार थी या उस समय ये कहा जाता था कि राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से नाम इनका राहुल मिंची रखा गया, फिर इनके पास जो एक नहीं दो दो तीन तीन जगह के पासपोर्ट वो सब सुरक्षा कारणों की वजह से है। अब अगर ऐसा है तो भारत सरकार इसको स्पष्ट कर दे कि भाई सुरक्षा कारणों से ये तमाम चीजें हुई थी, या फिर कांग्रेस आकर स्पष्ट कर दे। तो जब से ये प्रकरण, अभी मैं अगर इधर की बात करूं तो इधर 1-1.5 साल से जब से ये चल रहा है, तो ना तो भारत सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। अलबत्ता जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा ये इनका बिगनेस शिशिर की याचिका पर होम मिनिस्ट्री से, तो होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हम ब्रिटेन के संपर्क में, हम वहां से जानकारी जुटा रहे हैं। अब बड़ी चीज यह है कि ये जब ये दावा किया जा रहा हो कि हम जानकारी जुटा रहे हैं, और फिर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा तब कहा गया कि नहीं देखिए अब हम समय तो नहीं बता सकते कि कब तक जानकारी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो सीधे सीधे सरकार कह देती। अच्छा, अब अगर दाल में काला है तो फिर इसमें इतना हीला हवाली क्यों हो रही है? अरे भाई कागज लेकर आइए और सीधे सीधे बताइए कहां के नागरिक। एक ये मामला। अब इसको लेकर देखिए कि दबाव जो है भाजपा के ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि उनका समर्थक वर्ग जो है अब इस बात से इनकार कर रहा है कि 11 साल हो गया और अभी भी कहिए कि हमारी नहीं चलती है, अब अभी भी कहिए कि सिस्टम जो है वो हम सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है। कब तक उनका सिस्टम रहेगा? अब क्या इसके लिए 50 साल चाहिए? कि या फिर आप ये सब राजनीति करने के लिए सब राजनीतिक खेला चल रहा है कि नागरिकता का मुद्दा कोई उठा दिया, कोई नेशनल हेराल्ड। अब देखिए नेशनल हेराल्ड पे आप इतना दिन जांच पड़ताल करते रहे,
और उसके बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि साहब आप एफआईआर ही नहीं किए थे। अरे तो ये जो एफआईआर ईडी ने अक्टूबर में कराई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, वो पहले करा लेते, वो इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी। तो अब हो क्या रहा है कि धैर्य जवाब दे रहा है कि साहब अगर होना है तो करिए। इसलिए आप देखिए कि सीधा सीधा जो है सरकार अब ये दिखा रही है कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं और हम एक्शन मोड में आ गए हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज है। देखिए गांधी परिवार सीधे सीधे अगर आरोप लगे थे, अभी तक जो आरोप लग रहे थे करप्शन वगैरह के, उसमें सीधे गांधी परिवार नहीं आ रहा था। एक बार आया था जब बोफोर्स वाला मसला हुआ था, उसके बाद तो ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, बोफोर्स के बाद क्या हुआ था, और तब से जो कांग्रेस गई तो कांग्रेस उभर नहीं पाई। अब अगर फिर ऐसा कोई आरोप लग जाएगा तब आप सोचिए कि कांग्रेस कहां चली जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। ये बड़ी चीज है, और इसे परिवार भी समझ रहा है और इसे सहयोगी भी समझ रहे हैं, इसलिए सहयोगी भी कन्नी काट रहे हैं। और भाजपा को लग रहा है कि साहब अब तो ये मौका भी अगर नहीं कर पाए कुछ तो गड़बड़ा जाएगा। और यही देखिए कि इसी बात का ख्याल रखते हुए प्रियंका वाड्रा को धीरे धीरे आगे किया जा रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस को 10 जनपद को लगने लगा है कि इन मामलों में उनकी समस्या बढ़ सकती है। तो कांग्रेस क्या कर रही है वो तो हमने बताया, लेकिन ये जो तमाम सारी चीजें हैं ये साफ तौर पर दिखाई देने लगी। फिर इसमें एक और मुद्दा देखिए, सरकार एसआईआर करा रही है, राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और उनके विरोध का हासिल कुछ हुआ नहीं है, वो तो बाहर हो गए। बिहार ने बता दिया कि ये आपका मुद्दा ही बेकार है। अब एसआईआर की वजह से क्या होगा कि भाई देखिए 1 करोड़ लमसम मान के चलिए हर स्टेट में कट रहा है, तो 28 स्टेट अगर हम सीधे सीधे लेकर चलें तो 28 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। यानी 1.5 अरब आबादी में अगर 28 करोड़ कट जा रहा है तो बचा कितना फिर। अब वो जो 28 करोड़ है वो किसके वोटर है। तो समस्या जो है वो गंभीर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पीएम जो राजनीतिक तरीका है उस लिहाज से भी वो काम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक तरीका है उस लिहाज से भी वो काम कर रहे हैं, और दोनों ही तरीकों ने गांधी परिवार का संकट बढ़ाया है और साथ ही साथ उनके जो सहयोगी हैं उनका भी। तो इसलिए सहयोगी जो है वो छिटक रहे हैं और परिवार जो है वो फंस रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।